नमस्कार, सुप्रभात। आईएनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हरिवल्लभ शुक्ला शिवपुरी क्षेत्र के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश गर्ग, कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कमल सिंह रघुवंशी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव आलोक शुक्ला ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि आलोक शुक्ला पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला के पुत्र हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है। इधर मध्य प्रदेश में भाजपा की ज्वाइनिंग टीम के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब हेरिटेज हो गई है। जर्जर इमारत में कोई नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 4 लाख से ज्यादा बूथ लेवल के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की धारा में बहना चाहते हैं। उन्होंने बंटी साहू के वायरल वीडियो पर कहा कि कांग्रेस चरित्र हत्या की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि नकुलनाथ ने निंदनीय काम किया है। कांग्रेस अब हेरिटेज की तरह हो गई है, इमारत की तरह हेरिटेज की, जिसमें रहना कोई नहीं चाहता और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो अब किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां पर भगदड़ के हालात हैं। 4 लाख से अधिक लोग अभी तक मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब जनता का विश्वास, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की एंट्री कई भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। वीडी शर्मा और नागेंद्र सिंह की मुलाकात को लेकर भी कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए। कांग्रेसियों के आने से बीजेपी नेता नाराज। वीडी शर्मा पहुंच रहे नेताओं के द्वार। विंध्या में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। सीधी में अजय प्रताप सिंह की नाराजगी के बाद सतना में पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह के नाराज होने की चर्चा गर्म है। शुक्रवार को नागौद के विधायक और पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह को मनाने देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके घर पहुंचे। नागौद स्थित उनके निवास में वीडी शर्मा ने बंद कमरे में लंबी बातचीत की। हालांकि नाराजगी का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन नागेंद्र सिंह ने पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई रखी है, जिससे उनकी नाराजगी के कयास गर्म है। कुछ दिनों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा नागौद में आयोजित हुई थी। नागौद में होकर भी नागेंद्र सिंह उस चुनावी सभा में नहीं शामिल हुए थे। इसके अलावा नागौद में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भी नागेंद्र सिंह नहीं पहुंचे। वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर उनका सम्मान करना, उनका कुशल क्षेम पूछना और उस क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेना, ऐसी सहज रूप से माननीय वीडी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष, वो लगातार परिश्रम करके अपना चुनाव को संपन्न करके और अन्य क्षेत्रों में चुनाव की बागडोर संभाल कर और उसमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। इस तरह वो कहीं भी कोई नाराज़गी का सवाल नहीं है। नागेंद्र सिंह जी से मिले तो एक सहज भेंट, एक सौजन्य भेंट, और उसके अलावा उस क्षेत्र का जो उनको अनुभव है नागेंद्र सिंह जी का, उसकी जानकारी लेने के लिए मिले।
बीजेपी का तर्क चाहे जो हो, लेकिन सीधी में भी पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह की नाराजगी सामने आ चुकी है। वो सीधी में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम अभी आने बाकी हैं। वैसे वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार सीधी में पिछली बार की तुलना में 14% कम वोटिंग हुई है। यहाँ कांग्रेसियों के शामिल होने पर किस तरह की नाराजगी है, इसे INH न्यूज के कार्यक्रम में प्रधान संपादक के सामने वरिष्ठ बीजेपी नेता व्यक्त कर चुके हैं। देखिए भाई साहब, ये इलेक्शन का दौर है। हिंद क्षेत्र की राजनीति में जो जातिवाद का इम्पैक्ट पड़ता है, उस कारण से हमने हड़बड़ाहट में बीजेपी के प्रदेश संगठन से और राष्ट्रीय संगठन से गलतियां हुई हैं जी। हम हड़बड़ाहट में इस भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को, जो 24 कैरेट की पार्टी थी, उसको गटर की पार्टी बना के रख दिया इस बिंद क्षेत्र के अंदर, उसको डस्टबिन बना दिया हमने। और उसके दुष्परिणाम आप सामने आने लगे कि अजय सिंह जैसे समर्पित कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का रास्ता अख्तियार किए ले रहे हैं। वैसे बीजेपी में पनप रहे असंतुष्ट पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि इसका फायदा चुनाव में उसे मिलेगा। सीधी में नागेंद्र सिंह जी को बनाने का प्रयास लगातार BD शर्मा कर रहे हैं। अजय प्रताप सिंह जी उनके निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी नूरा कुश्ती का खेल जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि पैरों तले जमीन नहीं, फिर भी उसको यकीन नहीं। लेकिन जनता जिस तरीके से आज विरोध में खड़ी है, ये सबसे बड़ा आज चैलेंज है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज परिवार के आने वाले नागेंद्र सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा वे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। क्षेत्र में उनका प्रभाव है और उनकी नाराजगी भाजपा प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में कितनी सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक बड़ा झटका लग सकता है। मुरैना लोकसभा सीट के टिकट को लेकर नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ सकते हैं। चर्चा है कि वे 25 अप्रैल को मुरैना में PM नरेंद्र मोदी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता व 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रावत मुरैना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मुरैना लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिरकावर निट्टू का टिकट होने के बाद मुरैना लोकसभा सीट के प्रभारी व विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत ने पार्टी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ नेतृत्व ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसे कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है और वो स्वयं जीतने का दंभव रखते हैं। वे अपने चुनाव प्रभारी की भूमिका को छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाकर पार्टी का काम करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अवगत करवा दिया था। वहीं अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। सभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत है, जो माननीय मोदी जी ने कल्पना एक स्वर्णिम भारत की है, एक वैश्विक भारत की है, उस विकास की धारा में साथ रहना चाहते हैं। सुना है रामनिवास रावत जी भी आ रहे हैं। सुनने में क्या बुराई है, आप तो आगे आगे देखिए होता है क्या। रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रावत 25 अप्रैल को मुरैना में PM नरेंद्र मोदी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रामनिवास बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। भाजपा में शामिल होने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं, जबकि रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की बात
पर बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हो, आपका कांग्रेस में बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत लंबी सेवाएं हैं, अगर ऐसा कुछ निर्णय आप करते हैं तो पुनर्विचार करें। हालांकि रावत बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बचते नजर आ रहे हैं। रावत का साफ कहना है कि अभी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। दरअसल सांसदीय ज्ञान रखने वाले रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिरकावर निट्टू को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वहां भी मुरैना सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे। वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ग्वालियर चंबल क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रावत से कांग्रेस हाईकमान ने चर्चा की है और उन्हें मनाने के प्रयास भी किए हैं। भोपाल से INH के लिए दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब रुख करते हैं खंडवा का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल के एक झटके में गरीबी दूर करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि इनके नाना दादी और पिताजी वर्षों प्रधानमंत्री रहे, तब इनसे गरीबी नहीं हटी। अब बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते लड़ते केरल पहुंच गए, अब हो सकता है केरल से सीधे समुद्र में पहुंच जाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खंडवा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में रोड शो किया और नामांकन दाखिल कराया। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के पक्ष में फॉर्म भरने के लिए आया हूँ। खंडवा जैसा हमारा अपना पुराना रिकॉर्ड है, यहाँ हमारे लिए परंपरा का अच्छा वोट बैंक है। मेरे साथ हमारे यहाँ सेक्टर के प्रभारी उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, इस अवसर पर हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी के अलावा जिला अध्यक्ष हमारे अपने सेवादास जी और हम सब मिलकर के फॉर्म जमा किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जनता का जैसा आशीर्वाद माननीय मोदी जी को देश भर में मिल रहा है, पूरे प्रदेश मोदीमय हो चुका है। कल पहले चरण का कल का रुझान भी जो दिखा है, मतदाताओं के चेहरे की खुशी, भाजपा की टेबलों पर भीड़, ये बताती है कि भाजपा में पूरा प्रदेश हुआ है। मेरी अपनी ओर से माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी को बधाई। इधर रीवा के मऊगंज पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज ने भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि में मंथरा बैठी थी, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का विसर्जन तय है। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी के भाजपा के संकल्प पत्र वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र अंग्रेजी में भी है, उसे पढ़ ले। अगर अंग्रेजी भी नहीं आती है तो इटली वाली भाषा हम नहीं ला सकते। के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट की, जिसके लिए चुनाव प्रचार में सिर्फ करीब 17 दिन बाकी है। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा भाजपा के लोकसभा कार्यालय मोदी हाउस पहुंचे। चाय के ठेले पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं की थकान मिटाने के लिए खुद चाय बनाकर उनको चाय परोसने लगे। चुस्कियों के बीच चाय पर गंभीर चर्चा होने लगी। भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा ने INH न्यूज से खास बातचीत भी की।
देखिए, लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन अब चाय के चर्चा के साथ साथ जो चुनाव प्रचार है वो बढ़ता जा रहा है और बड़े रोचक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा जी लगातार चाय की चुस्कियों के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं और अभी चाय खुद उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी और उसके बाद अब चाय का जायका ले रहे हैं। आखिर ये चर्चा होती है, कुछ अलग तरह का अनुभव रहता है चाय के साथ चर्चा। देखिए, कार्यकर्ता एक परिवार रहता है और परिवार को हंसी खुशी में रखना उस परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी रहती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव के समय परिवार की तरह जो कार्यकर्ता परिश्रम करते हैं, आज जनसंपर्क के दौरान सब लोगों ने 2 घंटे जनसंपर्क किया। सबकी इच्छा थी कि बैठ के एक जगह चाय पी जाए और मेरी भी इच्छा थी कि थकावट दूर की जाए चाय के माध्यम से। तो मैंने स्वयं निर्णय लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर चाय सभी कार्यकर्ताओं को पिलाऊंगा और खुद पीऊँगा और बैठ के आगे की रणनीति पर और चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के चाय के सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा लोग मिलते हैं, क्योंकि वहाँ चाहत वाले लोग आते हैं जो चाय की चाहत रखते हैं। तो ऐसी जगहों पर बैठ के लोगों से मेल मिलाप करना चाहिए और एक अच्छा संदेश आता है। चाय पर बड़ी राजनीति होती है, कहा जाता है मोदी जी भी चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री बन गए। उनका देखा देखी ग्वालियर में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी चाय का व्यापार करते हैं, उनको वो मैदान में। आपको लगता है कि चाय को एक राजनीति का एक बड़ा रोचक विषय बनाया जाता है? देखो, राजनीति ही चर्चा, चर्चा ही राजनीति है। चर्चा में बने रहना यही राजनीति है, चाहे चाय के माध्यम से बने रहो या कहीं और बैठ के लोगों से कहीं पे भी भजन कीर्तन कई लोग जो भी कर सकते हैं। राजनीतिक जीवन में चर्चा में रहना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूँ जो चर्चा में रहते हैं वो हमेशा चर्चित रहते हैं। अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर। इधर मध्य प्रदेश में अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। दूसरे चरण में 6 सीटों पर 86 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 6 सीटों, जिनमें दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रमुख सियासी दल सहित अन्य दलों के 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम संपत्ति 75 पुरुष और 4 महिला और एक थर्ड जेंडर है। 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर होशंगाबाद के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा हैं। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के 34 करोड़ की संपत्ति है। सतना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह 9 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। संजय शर्मा पर 98 करोड़ की देनदारी है। नीलम मिश्रा पर 3 करोड़ और गणेश सिंह पर 2 करोड़ की देनदारी भी है। दमोह से बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी की सबसे कम 33,000 की संपत्ति है। ये सभी राजनीतिक दल विनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, कौन चुनाव जीत सकता है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने होता है, चुनाव जीतने वाला होता है, उसके साथ जातिगत समीकरण देखते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर वो उम्मीदवार का चयन करते हैं। यदि उन्हें नहीं लगता है कि कोई उम्मीदवार ऐसा है जो पढ़ा लिखा है और वो चुनाव नहीं जीत सकता, तो कोई भी हारे पर दांव नहीं लगाना चाहता। ज़्यादातर आप देखिए कि जो उम्मीदवार अभी आज के दौर में आ रहे हैं, उनकी संख्या पढ़े लिखों की ज़्यादा है। धीरे धीरे ये जिनके एक कोई 12वीं तक 10वीं तक जो पढ़े लिखे, इनकी संख्या कम हो रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये इसमें भी परिवर्तन आएगा। शिक्षा के स्तर पर प्रत्याशियों की बात करें, कुल 80 प्रत्याशियों में से 17 प्रत्याशी 10वीं कक्षा भी पास नहीं हैं। इनमें से प्रत्याशियों की शिक्षा का स्तर 80 में से 13 प्रत्याशी ग्रेजुएट, 7 ग्रेजुएट प्रोफेशनल, 21 पोस्ट ग्रेजुएट, 17 प्रत्याशी 10वीं पास भी नहीं, 2 प्रत्याशी डॉक्टर भी हैं, 2 प्रत्याशी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। दमोह लोकसभा में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। होशंगाबाद से 12, खजुराहो में 14, रीवा में 14 और सतना में 19 टीकमगढ़ के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।
इन प्रत्याशियों में से 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 2, कांग्रेस के 1, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, राष्ट्रवादी भारत पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर भाजपा और कांग्रेस के नेता प्रत्याशियों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात का ध्यान रखती है कि आपराधिक छवि वाले यदि कोई दागदार लोग हो तो उनको इस प्रक्रिया से और महत्वपूर्ण जवाबदारी से दूर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है, लेकिन ना किसी पे यदि राजनीतिक द्वेष मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई दागदार चेहरा तो निश्चित तौर पर हम उससे दूरी बनाते हैं। चुन लेगी, जो जनता की ज़्यादा सेवा करेगा उसको जो जनता वोट देगी, और जो जनता के साथ छलावा करेगा उसको जनता वोट नहीं देगी। तो सीधा सीधा ये लोकतंत्र के मंदिर में सबको लड़ने का अधिकार है। ये हमारा संविधान यही देता है कि जो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बस जनता के भावनाओं के ऊपर खरा उतरे और जनता की समस्या के लिए काम करे और ज़्यादा काम करे, उस आधार पर जनता वोट दे। कहा जाता है कि सियासत में शुचिता के लिए स्वच्छ और साफ सभी के राजनेताओं को आगे लाना जरूरी है, लेकिन समय के साथ सियासत और सियासतदानों की राजनीति को लेकर परिभाषा बदल रही है। ऐसे में मशहूर शायर बशीर बद्र का लिखा एक शायर मकबूल हो रहा है, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। सिलसिला जारी रखते हुए चलिए अब रुक करते हैं धार जिले का, जहां भोजशाला का सर्वे जारी है। सर्वे का शनिवार को 30वां दिन रहा। अब ASI की टीम के पास सर्वे के लिए महज 2 सप्ताह का समय बचा है। भोजशाला के अंदर खंभों पर बनी आकृतियों का अध्ययन किया जा रहा है। खंभों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। भोजशाला की दीवारों पर भी इसी प्रकार की आकृतियां मौजूद हैं। 29 अप्रैल को सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है, लेकिन अभी कई अहम बिंदुओं पर सर्वे के तहत काम होना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ASI की ओर से अतिरिक्त समय देने की मांग की जाएगी। इधर इंदौर नगर निगम के पिछले दिनों हुए 28 करोड़ के फर्जी बिलों को पास करने के मामले में प्रशासन ने एक और कार्रवाई की है। फॉरेंसिक साइंस का सहारा लेते हुए पुलिस ने फर्जीवाड़े के जिम्मेदार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से उनका हस्ताक्षर मांगा है। क्राइम ब्रांच के अनुसार बिना स्वीकृति और बिना कार्य के टेंडर की राशि के भुगतान का ऑर्डर पास किया गया था। 28 करोड़ की राशि को पास करने के लिए जिन जिन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे, उनके हस्ताक्षर के नमूने मांगे गए हैं ताकि मामले का खुलासा हो सके। मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि नगर निगम में एक जो घोटाला उजागर हुआ था 28 करोड़ रुपए का, और जिसमें FIR रजिस्टर की गई थी, जांच पर से मुकदमा कायम हुआ था। इसमें कुछ इसमें CCTV फुटेज भी आया है, जिसमें डॉक्यूमेंट चेक करते हुए पेन ड्राइव उनके द्वारा पुलिस थाने में उपलब्ध कराई गई विवेचक को। और इसके अलावा इसमें कई जो नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके भी जो हस्ताक्षर नमूना है उनको लिया गया है और उनको भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब बात करेंगे शिवपुरी जिले के बेराज कस्बे की, जहां नया बस स्टैंड से दिन दहाड़े 2 बदमाश एक किसान से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। घटना बस स्टैंड पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बता दें कि किसान अपनी फसल बेचकर बाजार में खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान उसने सर्फ खरीदा था। सर्फ के साथ एक बाल्टी मुफ्त मिली थी। उसी बाल्टी में फसल बेचने के बाद मिले रुपयों को रख दिए थे। बाल्टी को ट्रैक्टर पर रखकर किसान दुकान पर कुछ सामान उठाने गया था। इसी दौरान पलक झपकते ही एक बदमाश किसान की रुपयों से भरी हुई बाल्टी उठाकर दूसरे बदमाश के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। किसान ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बेराट पहुंचकर दर्ज कराई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित बैंक के बगल में खुली शराब दुकान का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल टॉकीज इलाके में खुली इस दुकान को लेकर पहले ही रहवासी विरोध जता चुके हैं। वहीं इसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और निर्वाचन आयोग को भी की गई है, लेकिन अभी तक आबकारी विभाग ने दुकान के स्थानांतरण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। शराब दुकान को बैंक के बगल से हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने एक बार फिर विरोध जताया है। शराब दुकान के सामने नारेबाजी कर लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि शराब दुकान अगर नहीं हटाई गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी
आबकारी विभाग को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय आयुक्त को भी और माननीय थाना प्रभारी को भी दिया है। दो लगातार हम लोग उनसे इनसे कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई यहाँ से बैंक से कई महिलाएं, कई मातृशक्ति यहाँ निकली गए, पैसे के लिए यहाँ लोग आते हैं, कोई छेड़छाड़ हो जाए, दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा। पासी में आप देख पा रहे हैं कि बैंक है, यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आए दिन पैसे निकालने डालने बैंक के काम से आते हैं। पासी में शराब की दुकान है, तो अगर महिलाओं के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, छेड़छाड़ होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। शासन प्रशासन को यहाँ पर से जो दुकान लगी हुई है इसको हटाकर कहीं अन्य जगह व्यवस्थित की जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।